सत श्री अकाल जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का हमारा सेमिनार है डाइजेशन और इनडाइजेशन के ऊपर। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक बार सेमिनार किया है, मगर आज थोड़ा सा उसको हमने आयुर्वेदिक लॉजिक से समझाऊंगा, टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा। डाइजेशन कितनी लंबी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इसको नेचुरली घर पे ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो आपके किचन में पड़ी हैं जिसको सिर्फ उबालना है और खाने के बाद जैसे 1 डेढ़ घंटे के बाद पी लेना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ समझाऊंगा। लेट मी फर्स्ट ऑन कर लूं मैं स्क्रीन अपनी, ताकि आपको मैं दिखा सकूं, है ना। ये लीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। एक मिनट। जी, ठीक है जी। तो द कंप्लीट गाइड टू डाइजेशन एंड इनडाइजेशन। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड एंड हाउ टू फिक्स इट व्हेन इट डजंट। हमारी बॉडी का काम है फूड को तोड़ना, और अगर वो तोड़ नहीं पाती तो क्या करें। तो जूम सेमिनार है हमारा। व्हाट वी विल कवर टुडे, हाउ डाइजेशन रियली वर्क्स, डाइजेशन काम कैसे करती है, इनडाइजेशन का रूट कॉज क्या है, लो स्टमक एसिड एपिडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी है लो स्टमक एसिड, जीरो से समझाऊंगा। सप्लीमेंट जो रिस्टोर करते हैं गट हेल्थ को, आयुर्वेदिक और मॉडर्न सॉल्यूशंस, आपका डेली हीलिंग प्रोटोकॉल क्या होगा। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है, दिस इज नॉट अ मेडिकल सेमिनार, है ना। ठीक है जी। तो आज के सेमिनार में हम क्या 8 चीजें कवर करेंगे। डाइजेशन क्या है, इनडाइजेशन क्यों होती है, लो स्टमक एसिड क्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल वर्सेस योर गट क्या है, आयुर्वेदिक विजडम क्या है, अग्नि आमा एंड एशियन सोल्यूशन दैट वर्क, सप्लीमेंट्स और रेमेडीज क्या है, लिवर और गट का कनेक्शन क्या है, और डेली प्रोटोकॉल क्या होगा। तो पहली चीज, व्हाट इज डाइजेशन। आपने ये समझना है, आपकी डाइजेशन की जर्नी 28 फुट की है। आपकी बॉडी में 28 फुट फूड जाता है, तो सारा जीरो से लेके 28 सारा समझेंगे। सो कहते हैं डाइजेशन हमारी पहली बाइट से पहले शुरू हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये लॉजिक समझाऊंगा, यू विल बी सरप्राइज। कहते हैं जब आप फूड को स्मेल करते हो, उसके बारे में सोचते हो, आपका ब्रेन एक केमिकल बनाता है, वेगस नर्व उसको बोलती है स्टमक को एसिड बनाने के लिए। इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड सी CEPHALIC, है ना, सेप्लिक, सेप्लिक फेज। और इस फेज में हम 90% लोग इस फेज को मिस कर देते हैं, क्योंकि अगर ब्रेन ने वेगस नर्व से स्टमक में एसिड बनाने का वो ही नहीं दिया कि हाँ चाह बनाओ, तो एसिड नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली स्टेज सेप्लिक फेज एक्टिवेट्स, ब्रेन बताया कहता है कि बनाओ भाई। इसके लिए सबसे बड़ी 2 चीजें जरूरी हैं, देखिए क्या लिखा है, कामनेस एंड फोकस। अगर आप काम नहीं है और आपकी फोकस नहीं है उस वक्त, तो ब्रेन ये केमिकल नहीं बना पाएगा। तो देखिए, खाना खाने से पहले इनडाइजेशन हो गई। दूसरी स्टेज, मुंह में टीथ क्रश करते हैं फूड को, स्लाइवरी ग्लैंड जो है हमारे, वो एंजाइम्स बनाते हैं ताकि फूड पहली स्टेज ऑफ डाइजेशन शुरू हो जाए। तभी बोलते हैं 20 से 30 बार च्यू करना चाहिए। फिर तीसरी स्टेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में है, जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, वो पैथोजेंस को, जो कि गलत चीजें हैं, वायरसेस हो गई, पैथोजन हो गए, इन चीजों को मारता है। इसकी पीएच जो इसकी एक्चुअल में है ना, वैल्यू होती है, एसिडिक होती है बहुत, 1.5 to 3.5। ये स्टमक का एसिड बहुत ज्यादा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होती है, जो छोटी आंत बोलते हैं, जो लंबी होती है। इस इसको वहां तक पहुंचने से पहले बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मिक्स होते हैं फूड में ताकि बने। तो इससे अगली स्टेज है कोलन में। कोलन में जो हमारा बड़ी आंत बोल देंगे, या फिर उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, माइक्रोबायम जो है फर्मेंट फाइबर, फाइबर को फर्मेंट करता है, और वेस्ट जो मल है वो बॉडी निकाल देती है। नीचे देखिए टिप दिया है, ऑलवेज ईट इन अ काम सीटेड पोजीशन, स्विच ऑफ स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन क्या करेगा, ब्रेन को वो वाला रिएक्शन नहीं देने देगा, है ना। टेक 3 स्लो नेजल ब्रीथ्स बिफोर, ये 3 तो गड़बड़ है। अगर आपको स्ट्रेस की कंडीशन है, ये क्या करना है, जिसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, आप खाने से थोड़ी देर पहले बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए, नर्व्स को काम कर लीजिए, या फिर थोड़ी सी वॉक करके आइए, ठीक है, ताकि ये जो सिफिलिटिक जो फ्लेज है ये शुरू हो जाए। ओके, अब डाइजेशन के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और सब क्या करते हैं। लिवर,
ये बाइल बनाता है डाइजेशन के लिए। गॉल ब्लैडर ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को और उसको कंसंट्रेट करके जब जरूरत है रिलीज करता है। पेनक्रिया ये सारे डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये फूड को चर्न करती है, उसको जैसे मिक्स करती है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फुट की है ये 90% न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाटर रिसाइकलिंग करती है और माइक्रोबायोम का होम है, जो हमारा अच्छा फ्लोरा गट बैक्टीरिया उसका होम है। की फैक्ट्स है ना, अगर कोई भी एक ऑर्गन इनमें से वीक है, सारे उसके नीचे वाले ऑर्गन्स को काम ज्यादा करना पड़ता है। वैसे मेरे हिसाब से स्टमक से सबसे पहले स्टमक होनी चाहिए, स्टमक के बाद लिवर है ना। तो कहते हैं देखो लिखा है, अगर स्टमक में लो एसिड है तो पेनक्रिया एंजाइम्स नहीं बनाएगी, तो लिवर बायल नहीं बनाएगा, तो फूड अनडाइजेस्टेड हो जाएगा। तो कोई भी एक चीज ने अपना काम छोड़ दिया, उसके नीचे वाले सारे काम छोड़ देंगे। तो अगर आपने समझो सलाइवा ही नहीं था तो स्टमक एसिड नहीं है, स्टमक एसिड नहीं है तो फैट वो नहीं है, बायल नहीं है, बायल नहीं है तो जो पैनक्रिया ने एंजाइम्स नहीं बनाए, इंटेस्टाइन कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो व्हाट इज indigestion and why does it happen? The root cause your body is probably not telling you about, है ना, कि indigestion क्या है और ये कैसे होती है। indigestion इसको नाम है, इसको कंडीशन को बोला जाता है DYSPE डिस्पेसिया, है ना। तो डू यू हैव दीज सिम्टम्स, अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको इंडाइजेशन है। ब्लोटिंग आफ्टर मील, गैस फ्रॉम फूड फर्मेंटेशन इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, चेस्ट में यहाँ पे हार्ट के पास बर्न होता है, ऑफन कॉज्ड बाय लो नॉट हाई एसिड, लो एसिड की वजह से होता है। बेल्चिंग, बर्पिंग, स्टमक पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होती तो जैसे लोग नहीं करते रहते कईयों को, वो वाली। फीलिंग टू फुल क्विकली, एकदम से ऐसे लगता है पेट भर गया, है ना, थोड़ा से खाते। नोजिया आफ्टर ईटिंग, ऐसे लगता है जैसे हिंदी का वर्ड है उकाई, कि यार उल्टी टाइप फीलिंग आ रही है। या फिर जो आपका मल है वो अनडाइजेस्टेड निकल रहा है, क्लियर साइन है कि एंजाइम्स और एसिड की डेफिशिएंसी है। एक्सेसिव गैस या फ्लैचुएंसी, जिसको है ना कि वो नहीं कर रहे हैं, गैस रिलीज कर रहे हैं, फार्टिंग वो। फर्मेंटेशन ऑफ पुअरली डाइजेस्टेड फूड इन कोलन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या तो पेट बिल्कुल ही सखत हो गया, निकल नहीं रहा मल, या डायरिया ही हो गया। अगली चीज फिटीग आफ्टर मील्स, मील्स के बाद एकदम से ऐसे लगता है यार नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं, झपकियां लग रही हैं। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, फूड हेल्दी खाने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये साइंस हैं। तो रियल रूट कॉज ऑफ इनडाइजेशन, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, 6 कारण समझने हैं। पहला कारण जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, लो स्टमक एसिड, है ना। इसके सिम्टम्स हैं, जो लोगों को लगता है हाई स्टमक एसिड है, बट सोल्यूशन उल्टा है। आपको लगता है एसिड बढ़ा हुआ है, मगर एक्चुअल में वो कारण लो स्टमक एसिड है। दूसरा, च्यूइंग पुअर कर रहे हैं आप, एकदम से मोटे मोटे चंक्स खा जाते हैं, अंदर उसको चबाते नहीं अच्छी तरह से। नेक्स्ट, एच पायलरी इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया है एच पायलरी, अगर वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉइंग एंड क्या करता है, एसिड प्रोडक्शन जो सेल है ना उसको मार देता है। ये दुनिया के 50% से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, एच पायलरी इन्फेक्शन। एंजाइम डेफिशिएंसी, पैनक्रियाज एनफ एंजाइम नहीं बनाती तो फूड टूटता ही नहीं है। ये अगला वाला मेरा फेवरेट, पुअर बाइल प्रोडक्शन, लिवर बाइल बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, वो बाइल कम बना रहा है और गॉल ब्लैडर अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो ऑयल्स हैं, जितने भी अच्छे ऑयल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड ईटिंग हैबिट्स। अब देखिए स्ट्रेस, रश्ड ईटिंग, लेट मील्स, स्क्रीन्स, ये सारी क्या करती हैं, ये डाइजेशन को पुअर करती हैं। तो पार्ट 3 जो सबसे जरूरी मेरा पहला आ गया, लो स्टमक एसिड एपिडेमिक, एपिडेमिक में महामारी। व्हाई मिलियंस आर टेकिंग द रॉन्ग मेडिकेशन फॉर द देयर हार्ट बर्न, जो उनके छाती में हार्ट बर्न होता है उसकी जो मेडिकेशन ले रहे हैं मिलियंस, वो गलत ले रहे हैं। देखो, हाइपोक्लोरोडिया, है ना, ये एक टर्म है लो स्टमक एसिड, ये हिडन एपिडेमिक है, मतलब छुपी हुई महामारी। पैराडॉक्स, ये प्रॉब्लम क्या है जो समझ ही नहीं आती, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स फील करता है टू मच एसिड है, बट होता क्यों है टू लिटिल एसिड, ये मैं हर बार बोलता हूं। तो जब आपको लगता है ना कि व्हेन एसिड इज लो, फूड फर्मेंटेशन पर फूड फर्मेंट्स, गैसेस राइजेस एंड द वॉल बिटवीन स्टमक एंड फूड पाइप वीकन्स। हमारी जब हम स्टमक से फूड पाइप में एक वॉल्व है, एक 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 तरह का ऑन ऑफ करने वाली चीज है जो उसको रोकती है,
वो वीक हो जाता है और फूड फर्मेंट होता है, गैसेस बनती हैं। गड़बड़ क्या है, द स्टमक इज एसिड, उसके रॉन्ग प्लेस हो जाता है, टू मच नहीं टू लिटिल है। द सिम्टम इज एसिड इन द रॉन्ग प्लेस, नॉट टू मच एसिड। तो हमारा जब वॉल्व वो ढीला हो जाता है, हमें लगता है एसिड बढ़ गया, मगर एक्चुअल में एसिड गलत जगह पे चला गया और एसिड कम हो गया। तो इसके होता क्या है, जब ये जो एसिड है ना, स्टमक का एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो इतना तेज होता है, उसमें चाहे कहते प्लेटिनम का ब्लेड गिर दो हजम हो जाएगा। देखो पर्पस है, स्टमक एक इमिग्रेशन सिस्टम है जो गलत चीज को आगे नहीं जाने देता। तो स्टमक का पहला काम क्या है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, है ना। ये पेप्सिन नाम का एक एंजाइम, प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है, वो करती है ताकि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं वो टूटे तो सही। उसके बाद ये दूसरा नंबर, वॉल्व को शट रखती है, हमारा ना छाती के बीच में ऊपर एक वॉल्व है, ताकि स्टमक का एसिड ऊपर ना आए। वो वॉल्व बंद कौन करता है, ये एसिड। अगर एसिड कम है वो वॉल्व खुला रह जाता है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। ये पैथोजेंस को किल करती है, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया वायरसेस इन फूड। हमारे फूड में सब चीजें अच्छी नहीं है, कुछ चीजें बॉडी में आगे अंदर नहीं जानी चाहिए, तो एसिड उसको मारता है। नेक्स्ट, ये एंजाइम्स को ट्रिगर करता है, ये पैनक्रिया को बोलता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाओ ताकि आंत में डाइजेशन हो पाए। ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, कौन कौन से, B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि एसिड से ही वो होते हैं बॉडी में एब्जॉर्ब। ये बाइल को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। देखिए, सिग्नल्स गॉल ब्लैडर विया सीसी के हार्मोन, तो एक सीसी के नाम का हार्मोन है, बाइल तो निकलेगा जब स्टमक में एसिड होगा। वार्निंग, लॉन्ग टर्म एंटा एसिड्स एंड पीपीआईज आर मेकिंग थिंग्स वर्स। पीपीआईज और एंटा एसिड समझते हैं, जिसको गैस की तेजाब की गोली बोलते हैं, जो लोग खाली पेट लेते हैं, है ना, जो लोग बेकिंग सोडा लेते रहते हैं। इनके नुकसान सुनिए। जब आप ये लेते हैं, आपका B12 लो रहता है। B12 से क्या होता है, नर्व डैमेज होती है, मेमोरी लॉस होता है और अनीमिया, आपका ब्लड हमेशा कम रहता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हार्ट इश्यूज आते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। ये बॉडी में कैल्शियम और आयरन को नहीं एब्जॉर्ब होने देता, इससे फिटीग, थकावट रहती है, और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स में कैल्शियम की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कैल्शियम की वजह से कई लोगों में क्रैम्प्स भी आते हैं, आयरन की वजह से लोगों में होमोग्लोबिन कम होते ही थकावट, और जैसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ये पैथोजेंस को सर्वाइव करने देता है स्टमक में। तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, सीबो, कैंडिडा, ये किसकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि लोग ये वाली दवाइयां बिना सोचे ले रहे हैं। नेक्स्ट, क्रिएट्स डिपेंडेंसी, आपको पूरी जिंदगी की आदत पड़ गई। अब क्या हो गया, आपका एसिड पहले ही डाउन था, आपने और डाउन कर लिया, तो पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि एसिड बढ़ाना था, डाउन थोड़ी करना था, तो गोली और खानी पड़ रही है। इसकी वजह से ब्लोटिंग और भी कहते खराब हो जाती है। तो रूट कॉन तो पकड़ा ही नहीं है, और एसिड तो बढ़ाना था, कम करते रहे, तो ब्लोटिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। अब एक टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट, कि आप अपने आप को सुबह सुबह खाली स्टमक ये टेस्ट कर सकते हो, पता करने के लिए कि आपका स्टमक एसिड अच्छा है कि नहीं। मैं किसी बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूं, मैं तो आपकी सिम्टम से बता देता हूं। तो सेल्फ टेस्ट क्या है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़े से लूक वार्म वाटर में, 250 ml पानी में, 250 से ज्यादा नहीं, मिक्स कर लेना है। सुबह उठे पहली चीजें पी लेना है। 5 मिनट आपने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। अगर तो आपको 2 से 3 मिनट में बर्फ आ गया अच्छा सा, वो भी एक आधा बर्फ नहीं, काफी बर्फ आएंगे, तो आपका एसिड ठीक है, क्योंकि इससे जब जो बेकिंग सोडा है वो स्टमक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, CO2 गैस रिलीज होती है, तो बर्फ आएगा। अगर बर्फ 5 मिनट तक नहीं आया, आपका 100% एसिड लो है। बट ये टेस्ट तो कीजिएगा अगर आपको बहुत शक है, मैं तो आपके सिम्टम से ही बता सकता हूँ। और ये दिस इज एजुकेशनल स्टेप है, ये आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए अगर आपको शक है। ठीक है जी, पार्ट 4, द मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रॉयज डाइजेशन। 12 आदतें जो आपकी साइलेंटली आपके गट को खत्म कर रही हैं। पहला, जब स्ट्रेस है तब खा रहे हैं। दूसरा, खाने के साथ पानी पी लेते हैं। तीसरा, फूड जल्दी जल्दी अंदर कर लेते हैं। चौथा, लेट नाइट खाते हैं। पांचवा, ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। छठवां, लॉन्ग टर्म एंटा एसिड या पीपीआई। देखिए, स्ट्रेस से क्या होता है, डाइजेशन ऑफ हो जाती है, बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। जब आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड है, इससे उल्टा फेज चाहिए होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, उसका नाम ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट है। जब आप पानी पीते हो, आपके स्टमक का एसिड डाइल्यूट हो जाता है, तो उसको क्या हो गया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप मोटे मोटे फूड के चंक्स खा जाते हो, स्टमक उनको
जो उसको लिक्विड बनाना था बना ही नहीं पाई प्रॉपर, तो अब आंत पे प्रेशर पड़ गया। जब आप लेट खाते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में 7 बजे के बाद रिलीज नहीं होते, तो फूड फर्मेंट होता है इन प्लेस ऑफ डाइजेस्टिंग। पेन किलर्स, आइबुप्रोफेन, है ना, ये वाली स्टमक लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करती हैं और लीकी गट की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म एंटासिड्स लेते रहते हो, आपकी स्टमक का एसिड हमेशा ही कम है, तो ये आपके मिनरल्स डेफिशिएंसी कर देता है, बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है जिसको सीबो बोलते हैं, और ब्लोटिंग इवन वर्स हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी, पार्ट 5, आयुर्वेदिक विजडम, अग्नि, आमा और 5,000 साल पुराने सोल्यूशन, जो नाउ मॉडर्न साइंस के लिए सही है। तो हमारी बॉडी में जिसको, है ना, अग्नि है, तो आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव विजडम अग्नि और आमा दोनों के बारे में बात करें। आयु, हमारी जो लाइफ है, कहते हैं किस पे डिपेंड करती है? अग्नि पे। हमारा रंग, हमारी हेल्थ, हमारी वाइटलिटी, एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ, ताकत किस पे डिपेंड करती है? अग्नि पे। अग्नि के बिना देर इज नो लाइफ। ये 1500 बीईसी, देखिए कितने साल पुरानी बात है। तो 2026 प्लस 1500, इतने साल पुरानी, तो कम से कम 4,000 साल पुराना विजडम है ये। तो हमारी बॉडी में 4 तरीके की अग्नि है: सामा अग्नि, है ना, विषमा अग्नि, तिशन अग्नि, और मंदा अग्नि। तो सबसे जो जरूरी है, हमें जो चाहिए अग्नि, वो बैलेंस्ड फायर, जो सामा अग्नि है। ये किसके लिए बढ़िया है? परफेक्ट डाइजेशन के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ और आइडियल स्टेट के लिए। जो अगली स्टेज है, ये इरेगुलर डाइजेशन करती है ना, जो विषमा अग्नि है। तो इसमें क्या होता है? ब्लोटिंग, इसमें कॉन्स्टिपेशन कभी हो जाती है, कभी डायरिया, या स्ट्रेस रिलेटेड है ये। तो तिशन अग्नि, तिक्सन अग्नि सॉरी, ये हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न, एंगर, इन्फ्लेमेशन करती है। टू मच पित्ता, है ना, वात पित्त काफ जैसे होता है ना वो। तो मंदा अग्नि, जो स्लो फायर है, कम है, इसमें आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, वेट गेन होता है, हैवीनेस होती है, और ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होता है। तो हमें जो करनी है सेट, वो सामा अग्नि करनी है, बैलेंस्ड फायर। अब अगली चीज है आमा। आमा मीन्स, है ना, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन रेजिड्यू प्रोड्यूस्ड व्हेन अग्नि इज वीक। जब आपकी अग्नि कम है, तो उसकी वजह से आमा प्रोड्यूस हो गया। वो क्या है? अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन रेजिड्यू, जो बिना डाइजेस्ट हुआ हुआ टॉक्सिन सामान रह गया बॉडी में। मॉडर्न इक्वलेंट, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कॉजिंग इम्यून एक्टिवेशन, लीकी गट एंड सिस्टेमेटिक इन्फ्लेमेशन। जब हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो लीक कर जाता है, जिसको लीकी गट बोलते हैं, है ना, या उसी की वजह से फिर इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसको आयुर्वेद में आमा बोलते थे। तो इसके लिए देखिए, इसके कुछ सिम्टम्स हैं: व्हाइट या येलो कोटेड टंग, आपकी जीभ पीछे से येलो है या व्हाइट है, आपके मुंह में से गंदी स्मेल आती है, आपको हैवी लगता है, भारी, हैवी, लेथार्जिक, मील्स के बाद ऐसा लगता है हाय बहुत थक गया, बॉडी भारी हो गई। एपेटाइट, जो होते हैं जैसे खाने का दिल नहीं है, डाइजेशन, ओ सॉरी, दिल ही नहीं करता कि भूख बनी ही नहीं, या फिर मेंटल फॉग लगती है ना, और आपका कॉम्प्लेक्शन, जो आपकी बॉडी की टोन है स्किन की, वो डल हो जाती है। अब इसका फॉर्मूला भी दिया था आयुर्वेद में: त्रिफला, हिंग वस्तक चूर्ण, जिसको हिंग बोलते हैं हमारे, है ना, तिलकाटू, अजवायन, अदरक, है ना, फ्रेश जिंजर, और अभी पत्ताकुर चूर्ण। ये मेरे को ये कम पता है इसके बारे में। तो 6 चीजें हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी थी। तो जो त्रिफला रेगुलेट्स, कहते हैं बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है गट को, बैलेंस करता है तीनों दोषों को, और 1 टीस्पून वार्म वाटर एट बेड टाइम बहुत हेल्प करता है। लोगों को थोड़ा लेक्सेटिव है, तो आराम से शुरू करेंगे, 1 क्वार्टर से शुरू करेंगे। देखिए हिंग आ गई जो हमें, है ना, ये इमीडिएट रिलीफ देता है ब्लोटिंग से, गैस से, और कॉलिक से। ये वर्ड आपको बताना पड़ेगा मुझे कि कॉलिक होता क्या है ना। ये घी के साथ मील से पहले लेने से हेल्प करता है। कॉलिक, स्वीयर, जो पेन है हमारे बच्चों की भी होती है एब्डोमेन में, उसको कॉलिक बोलते हैं। ठीक है। जो त्रिकाटू है ना, जिंजर, ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर, इनसे बनता है। तो पावरफुल, अग्नि को इग्नाइट करता है, बड़ी तेज, है ना, इग्नाइट्स अग्नि। तो पाइपरिन बूस्ट करता है, जो काली मिर्च में पाइपरिन है, वो ऑब्जॉर्प्शन को 2,000 गुना बढ़ा देता है। अजवाइन, अगर आप अजवाइन च्यू करते हैं खाने के बाद, ये ½ टीस्पून, है ना,
रॉक सॉल्ट में, ये इंस्टेंट गैस एंड ब्लोटिंग से रिलीव करता है। जिंजर किसी भी कंडीशन में, पेट की कोई भी कंडीशन में जिंजर राजा है। जिन लोगों को घुमेर चढ़ती है ना, जो जब हिल्स में जाते हैं उनको उल्टी आती है, हम उनको कहते हैं मुंह में पीस रखो जिंजर का, नहीं होगा। ये एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को यूज है ना, यूज वो कर इम्प्रूव करता है। ये नॉजिया जिसको हम बोलते हैं उकाई या उल्टी आने वाली फीलिंग को ठीक करता है। और ये अगर आप खाने से पहले लेंगे तो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। मैं मोटिलिटी वर्ड क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, सेल्स एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक मस्ट टू मूव, जो हमारी बॉडी में फूड मूव करता है, गैस्ट्रिक मोशन, शुरू से मुंह से लेके एंड तक, उस मूवमेंट को या है ना कोई भी ऑर्गन की मूवमेंट को मोटिलिटी बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को हेल्प क्या करता है, जिंजर। नेक्स्ट चीज है ये अविपताकिरा, है ना, चूर्ण। ये कूल करता है, कूलिंग डाइजेशन फॉर्मूला है। ये जिन लोगों में अग्नि बहुत ज्यादा उनके लिए है ना। और हाइपर एसिडिटी, जो मैं किसी को नहीं जानता आजकल के टाइम में, हाइपर एसिडिटी बहुत कम है। ये एक्सेस पित्ता को ठीक करता है और नेचुरल आयुर्वेदिक एंटासिड है। अगली चीज, सप्लीमेंट्स दैट रिड्यूस डाइजेशन। ठीक है जी, कहते हैं एविडेंस बेस्ड रेमेडीज हैं जो कि एवरी लेयर ऑफ डाइजेशन डिसफंक्शन को हेल्प करती है ना। तो सबसे पहली चीज एप्पल साइडर विनेगर, दूसरे नंबर की चीज बीटेन हाइड्रोक्लोराइड में मेरे फेवरेट। सबसे पहली चीज है, देखिए आपके चबाने के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है, वो तो चबाना ही है। उसके बाद पहली स्टेज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जो आती ही आती है लोगों को, वो है स्टमक एसिड। तो स्टमक एसिड को कैसे रिस्टोर करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड से। मैं क्या करता हूँ, जिसको बहुत बुरी प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलता हूँ 2 एप्पल साइडर 2 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले लें खाने से पहले, है ना। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक। तो इससे क्या होता है, स्टमक में एसिड आ गया, खाने से 20-30 मिनट पहले ले लेंगे ताकि आपका एसिड स्टमक में हो, और वही एसिड आपके पैनक्रिया को भी हेल्प करेगा, बाइल को भी हेल्प करेगा। अब गोल्डन रूल क्या है, पानी और टाइमिंग। ये लोग गलती करते हैं, कहते हैं पानी खाने के साथ पानी नहीं पीना। क्यों? एक तो आपका स्टमक एसिड डिल्यूट हो जाएगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, फूड फर्मेंट हो जाएगा रादर देन डाइजेस्ट, फिर गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी। आयुर्वेद में तो 3,000 साल पहले ये बोला जा रहा था, है ना। कहते अगर करना भी है, सिप वार्म वाटर और हर्बल टी बिटवीन मील्स, नॉट ड्यूरिंग। बिटवीन मील समय तो एक मील से दूसरी मील के बीच। अगर एक खाना आपने 12 बजे खाया, दूसरा 6 बजे खा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में कोई बिटवीन वार्म वाटर या हर्बल टी ले सकते हैं, खाने के बीच में नहीं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग है कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स दैट पैनक्रियाज एंजाइम्स आउटपुट, है ना, टेक विद द फर्स्ट बाइट ऑफ एवरी मील, अगर आपने लेने ही है तो। एंजाइम्स दिए, पेप्सिन है इसमें, लिपेस है ना, तो पाइप पेपिन है ना, सेलुलोस है, सेलुलस, और एमिलीज। तो अगर आपने ये लेने हैं, मिल सकते हैं, टेक एवरी। तो कहते हैं टेक विद एवरी मेन मील, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ओल्डर एडल्ट्स, एनीवन विद ब्लोटिंग आफ्टर मील्स, और फैटी या ग्रीसी स्टूल जिनको आता है, तो जिनके स्टूल में फैटी ग्रीसी सा स्टूल होता है, या जिनकी उम्र बढ़ गई है, जिनको ब्लोटिंग का इशू है, वो एंजाइम्स ले सकते हैं। मैं इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा, बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। ओके, गट हीलिंग, माइक्रोबायोम रिस्टोरिंग सप्लीमेंट्स, ये चीजें हैं जो गट को हील करते हैं और हमारे माइक्रोबायोम को फिट करते हैं। पहला एल ग्लूटम, एल ग्लूटामिन, ये एक अमीनो एसिड है, प्राइमरी फ्यूल फॉर गट वॉल सेल्स, जो गट की वॉल के सेल्स हैं उनका प्राइमरी फ्यूल है ये। देखिए, रिपेयर्स टाइट जंक्शन, द प्रोटीन ब्रिज बिटवीन गट सेल्स। 2019 में इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुई थी कि 15 ग्राम डेली इंप्रूव कर देता है आईबीएस सिम्टम्स 80%। जिन लोगों को आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर वो 15 ग्राम्स ऑफ दिस डेली लेते हैं तो 80% केसेस में इंप्रूवमेंट हो गई। नेक्स्ट चीज है जिंक। जिंक तो हमारी बॉडी के लिए अमृत है, इंटरनली हमारी जिंक अमृत है। तो कहते हैं जिंक स्टमक की इंटेस्टाइनल लाइनिंग को हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, हीलिंग गैस्ट्रिक, अगर गैस्ट्रिक लीजन हो गया, कहीं पे स्क्रैच आ गया अंदर, उसको लीजन को ठीक करती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स है जिनको, उनको बहुत हेल्प करती है, तो 75 mg उनके लिए बहुत अच्छी है। प्रोबायोटिक्स, अब प्रोबायोटिक्स मिलते ठीक नहीं है, मैं तो खुद बनाता हूँ।
प्रोबायोटिक्स आपके दोबारा गट में हेल्दी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया बनाते हैं। ईसबगोल, जिसको है ना सिलिन हस्क बोलते हैं, ये हमारा बहुत पुराना चीज है, ये भी फ्लोरा को हेल्प करता है। मगर कई लोगों को ईसबगोल देती कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको ध्यान रखना है कि गड़बड़ नहीं लेनी ना। ठीक है जी। एल सॉरी DGL लिक्वरिस, ये बड़ी अच्छी चीज है ना। स्टिमुलेट्स मसल म्यूकस प्रोडक्शन इन स्टमक, हमारी स्टमक में एक म्यूकस होता है जो लेयर बनाता है स्टमक के, ताकि एसिड स्टमक को टच ना करे। ये गैस्ट्रिक लीजन्स को भी हील करता है ना। इसकी 400 से 800 mg चबा के खाने से पहले लेने से हेल्प होती है। ये पेप्टाइक अल्सर्स, जो अल्सर हो जाते हैं लोगों के, उसको भी हेल्प करता है। एक नेक्स्ट चीज है, ये मैं कई क्लाइंट्स के साथ यूज करता हूँ, स्लिपरी एल्ब। ये एक पेड़ की छाल है, ये बिल्कुल जेल लाइक बन जाती है। हमारे शुरू से लेके मुंह से लेके एंड ऑफ आंत तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम है लाइनिंग में, ये उसको हील करती है ना। तो ये कोलन में अगर अल्सर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यारी चीज है। तो आधा चम्मच से एक छोटा चम्मच डेली गर्म पानी में मिक्स करके छोड़ दिए, फिर ले लीजिए, ये बहुत हेल्प करता है। अब अगली चीज जो डाइजेशन का राजा है, लिवर और गट का कनेक्शन, बायल, फैटी लिवर एंड द मोस्ट पावरफुल हेप्टोप्रोटेक्टिव हर्ब्स। हेप्टोप्रोटेक्टिव मींस हेप्टो होता है लिवर। द लिवर गट एक्सेस, वाइल लिवर हेल्थ इज इक्वल टू डाइजेस्टिव हेल्थ। ये ऐसा क्यों है? लिवर बनाता है बाइल, तो बाइल क्या है, वो मैटर क्यों करता है? कहते हैं लिवर 500 से 1000 ml बाइल हर रोज बनाता है, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर उसको छोटी आंत में रिलीज करता है जब वो फैट को डिटेक्ट करता है, और गॉल ब्लैडर उसको पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट भी करता है। तो बाइल क्या करता है, वो ये ब्रेक करता है फैट को टाइनी पार्टिकल्स में, ताकि लिपिड्स उसको, जो एंजाइम है, एब्जॉर्ब कर पाए, करवाने में हेल्प कर पाए। ये एब्जॉर्प्शन करवाता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन की, बाइल। विटामिन ए, जिसके रात की निगाह चली गई लोगों की। विटामिन डी, जो इन्फ्लेमेशन है, सन से मिलता है। विटामिन ई स्किन का है। विटामिन के, है ना, जो कि कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम प्रॉब्लम्स ना हो या कैल्सिफिकेशन ना हो। ये वाटर रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है बॉडी में से, बाइल। हॉर्मोन्स में हेल्प करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है ब्लड में से। ये जो गट की मूवमेंट है कोलन में, उसको एक्टिवेट करता है। तो कहते हैं साइन क्या है कि आपका बाइल अच्छा नहीं है, आपका स्टूल, आपका मल जो निकल रहा है बॉडी से, वो ऑयली या ग्रीसी है, राइट साइड में शोल्डर पेन है, या आपको विटामिन A, D, E, K की डेफिशिएंसी है, आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है फैट की, या आपको गॉल स्टोन है। ये बाइल के साइन है कि आपका बाइल लो है। अब फैटी लिवर, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इंडिया में बहुत ज्यादा बन गई है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, 38% अर्बन लाइफस्टाइल वाले इंडियंस को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक्चुअल में ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा है। अगर आप स्टेज 1 की बात करेंगे तो 80% से ज्यादा लोगों को है। तो फैटी लिवर डायरेक्टली इंपेयर्स बाइल प्रोडक्शन, क्योंकि लिवर फैटी है तो बाइल नहीं बन रहा, तो बाइल वाले प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे क्या होता है, डेफिशिएंसीज है वाइटामिन की, मेटाबॉलिक डिजीजेस, जिसको फैटी लिवर भी बोल देते, सॉरी वो बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम आ जाती है, या आपको डाइजेस्टिव नहीं चल पाती। तो इसके लिए दो चीजें हैं जो कि आयुर्वेदिक की बहुत सारी चीज यूज करी है। मिल्क थिसल, सिलीमेरेनियम, ये जो होम्योपैथी वाले लोग हैं वो कंसंट्रेट यूज करते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स यूज करता हूँ। तो सिलीमेरेनियम, जो कि मिल्क थिसल में पाया जाता है, सबसे ज्यादा स्टडीड लिवर प्रोटेक्टिव प्लांट है। एक फूल है, एक प्लांट है, उस पर एक फूल आता है पिंक रंग का। ये दोबारा जनरेट करता है लिवर सेल्स को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये बाइल प्रोडक्शन में और फ्लो में हेल्प करता है। इसकी डोजेज बोलते हैं 150 से 300 mg, मगर ये एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मैं कॉम्प्लेक्स में डील करता हूँ, मैं तो 1000 mg देता हूँ बंदे को डेली, या उससे भी ज्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में और भी चीजें हैं। दूसरी चीज, फैटी लिवर डिटॉक्स। अब आयुर्वेद में एक चीज स्टडी की थी, भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ, जो कि तीनों लिवर को रिपेयर करवाते हैं, दोबारा दोबारा बनाते हैं। भूमि आंवला के ऊपर पूरी स्लाइड है मेरे पास। और एक जो आधुनिक साइंस ने एक चीज ढूंढी, कोलिन बिट्यूरेट, ये बी विटामिन में से निकाला एक विटामिन है। ये लिवर की, जो फैटी लिवर है ना, उसको रिड्यूस करता है सीधा। तो मैंने उसका फॉर्मूला बनाया, फैटी लिवर डिटॉक्स। ये वन ऑफ द बेस्ट लिवर डिटॉक्स रिपेयर हर्ब्स है, ये भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ और कोलिन बिट्यूरेट, और पांचवी चीज मिल्क थिसल। तो ये देखिए, पूरा एक सब्जेक्ट भूमि आंवला के है। भूमि आंवला
और मेरा लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम, दोनों के बारे में बात बताता हूँ, मगर पहले भूमि अमला स्टडी करते हैं। कहते हैं इंडिया का सबसे पावरफुल हेप्टोप्रोटेक्टिव मींस लिवर को प्रोटेक्ट करने वाली हर्ब, ये हेपेटाइटिस ए बी सी में क्लिनिकली प्रूव किया है। ये एंटीवायरल एक्टिविटीज है इसमें, है ना। ये फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस जिसमें लिवर स्कार और जॉन्डिस में हेल्प करता है। ये गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन्स को हेल्प करता है। आपको पता है इंग्लिश नाम क्या है भूमि आमले का? स्टोन ब्रेकर। इंग्लिश में इसको स्टोन ब्रेकर बोलते हैं। ये लिवर में, सॉरी, गॉल ब्लैडर में और किडनी में जो स्टोन है उनमें हेल्प करता है। ये एच पायलरी इन्फेक्शन जो कि 80% से ज्यादा लोगों को है आजकल, उसको किल करता है। जो किल करता है स्टमक बैक्टीरिया में, है ना, एच पायलरी को किल करता है। ये इंप्रूव करता है बाइल प्रोडक्शन, तो ताकि आप फैट सॉल्युबल वाइटामिन और फैट को डाइजेस्ट करें। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कितनी चीजों को हेल्प कर रहा है बिना कोई साइड इफेक्ट के। ये हाई यूरिक एसिड गाउट में या किडनी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। ये डायबिटीज और ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। मैं इसका एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, मेरे पास इसका कैप्सूल अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए, नीचे नंबर दिया है 8595754090, ऑर्डर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज, अब मेरे पास एक प्रोग्राम है, उसका नाम है लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें मैंने वीडियोस बनाई है, 18 वीडियोस, सिखाया है क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी हर्ब कैसे लेनी है ना। अगर आप चाहते हैं, ये आप प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं थोड़ा सा। उसमें भूमि आंवला भी देंगे हम आपको, मिल्क थेसल भी देंगे, फैटी लिवर डिटॉक्स भी देंगे, चीजें बताऊंगा। ठीक है। अब आपका डेली हैबिट और हीलिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? ठीक है जी, पहली चीज तो है खाना 20 से 30 बार चबा के खाना है। दूसरी चीज, काम स्टेट ऑफ माइंड में खाना। अगर आपको लग रहा है ना आप ओवर एक्टिवेटेड हो, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। 4 सेकंड का सांस लीजिए नाक के थ्रू, 4 सेकंड में छोड़िए, फिर 4 सेकंड में लीजिए, 4 सेकंड में छोड़िए। ये थोड़ी देर करेंगे, कई बार 4 मिनट भी नहीं करना, बिल्कुल काम हो जाती है। अगली चीज, अगर वॉक खाने के बाद साथ के साथ वॉक करना है ना, वॉक आफ्टर मील्स, ये आपकी अग्नि को बैलेंस करती है, साइंटिफिकली प्रूव करती है। गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस रिड्यूसेस ब्लड शुगर स्पाइक्स। लार्जेस्ट मील आपकी दिन में दोपहर में होनी चाहिए, सुबह सुबह नहीं। स्टमक एसिड और एंजाइम प्रोडक्शन हमारी सबसे बढ़िया कब है? 12 से 2, तभी मैं पहली मील ही तब खाता हूँ। दूसरी मील लाइट करनी है। अगर लेना है वार्म हर्बल ड्रिंक्स बिटवीन मील्स, देखिए क्या क्या, जीरा, जिंजर, अजवाइन, फेनल, मेरी फेवरेट चीज है जी अजवाइन, और ये फेनल जिसको हम ये बोलते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, ये सौंफ। इन सबको बॉईल करके होली होली, मतलब पानी उबलना है, इस सबको डालिए, ऊपर ढक्कन रखिए, सिमर करिए। ये स्टमक की जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। लास्ट, फर्मेंटेड फूड्स खाइए, है ना। देखिए इन्होंने बोला कांजी, इडली, डोसा बैटर, मगर डोसा और इडली कौन सी? वो वाला नहीं है, सूजी और आटा वाला नहीं है, दाल वाला। दाल को फर्मेंट करके मेथी दाना के साथ, ये प्रोबायोटिक्स हैं। तो अगर आप ये चीजें करते हैं, ये आपका एक प्लान है। अच्छा, व्हेन डाइजेशन इज बैड, गिव इट रेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं सिखाता हूँ। जब डाइजेशन बुरी है तो आपने उसको रेस्ट देना है, उसको काम नहीं करवाना। और तो फास्टिंग एंड रेस्ट फॉर गट हीलिंग। व्हेन डाइजेशन इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, जब बहुत बुरी तरह से डाइजेशन का बुरा हाल है, ब्लोटिंग है, पेन है, नोजिया है, सबसे पावरफुल क्या टूल है? खाना नहीं खाना। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 से 8 वाली कर सकते हैं, है ना, जो रिपेयर और माइक्रोबाम रीसेट करती है। उससे ऊपर वाली 24 से 48 घंटे बोन ब्रॉथ, मगर इंडिया में बोन ब्रॉथ लोग पीते नहीं है, तो वेजी ब्रॉथ की रेसिपी बताई हुई है मैंने, वो लीजिए। 3 दिन की फास्टिंग या 2 दिन की फास्टिंग सीखिए, ये दोबारा मिनरल्स करती है, हील करती है गट को, है ना। मगर याद रखिएगा, नीचे मैंने एक नोट दिया है, जूस फास्टिंग जो लोग करते हैं, फ्रूट फास्टिंग मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोस है, वो आपके लिवर को डैमेज करता है, गट बैक्टीरिया को डैमेज करता है। गट शील्डिंग बैक्टीरिया है, फ्रक्टोस उसको डैमेज करता है। तो आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? कहते हैं उठते ही, है ना, अगर आप या तो पानी पीजिए, गर्म पानी, मगर मैं वार्म वाटर के साथ एप्पल साइडर ले लूंगा। मैं नॉर्मल पानी के साथ एप्पल साइडर लूंगा एक, और उस या फिर जीरे का पानी बना के लूंगा। ब्रेकफास्ट से पहले 3-4 नेजल ब्रीथ करिए, वही वाली, आराम से अंदर, तो स्लोली सांस अंदर, स्लोली बाहर। जिंजर और रॉक सॉल्ट भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम अगर करते ही हैं 8 से 9, वो भी लाइट होना चाहिए, है ना। मैं तो अगर मैंने ब्रेकफास्ट करना होगा, मैं एग्स खाऊंगा, क्योंकि बेस्ट प्रोटीन है। लंच से पहले, वैसे तो ब्रेकफास्ट से पहले भी एप्पल साइडर और बीटेन हाइड्रोक्लोराइड 15 मिनट पहले। लंच जो लार्जेस्ट मील है उसको च्यू करके खाना है, और 15 मिनट की वॉक करनी है उसके बाद। आफ्टरनून में कहते हैं छाछ, मगर मैंने किसी को बोलता लस्सी इंडिया में अच्छी नहीं मिलती, कई कंट्रीज में लस्सी खट्टी लस्सी सही मिलती है, वो भी A2 गाय से बनी हुई, तो उसमें जीरा और वो डाल देंगे। मगर इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, अजवाइन, अदरक, फेनल, इसको हम बोलते हैं ये
है ना, हमारी इनकी चाय पीऊंगा। तो ये उससे अच्छा सोल्यूशन ये है, डिनर 7 बजे से पहले या 7 बजे खत्म हो जाए, उसके बाद वॉक कीजिए। रात को सोने से पहले त्रिफला और एल-ग्लूटामिन पाउडर लीजिए। क्विक रेफरेंसेस, व्हाट टू टेक एंड फॉर विच प्रॉब्लम, ये आप पढ़ लीजिए। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग है तो ये करना है, एसिड रिफ्लक्स है तो ये करना है, उसके सोल्यूशंस बताए हैं। कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, लीकी गट है, पुअर फैट डाइजेशन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फैटी लीवर है, तो पूरा प्रोटोकॉल है, बहुत लंबा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोटोकॉल बताता हूँ। जब हमारे पास कोई बंदा आता है इंडाइजेशन के लिए, मैं उसको बोलता हूँ आपने दिन में सुबह दोपहर शाम रात एक 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 मिल्क थिसल लेना ही लेना है, लिवर को रिपेयर करना है। हर खाने से पहले एक एप्पल साइडर, एक बीटेन हाइड्रोक्लोराइड की गोली लेनी है। नेक्स्ट चीज, दोपहर को 2 फैटी लिवर डिटॉक्स लेने ही लेने हैं। क्यों? लिवर को साफ भी करना है। रात को सोने से पहले 2 मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन करनी है। सुबह उठते ही अगर आप सौंफ की चाय के साथ 2 एप्पल साइडर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। खाने के बाद सैर करनी है। और अगर एसिड ज्यादा कम है, ऊपर एसिड ज्यादा आता है, तो 2 एप्पल साइडर, 2 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड हर मील के साथ लेनी है। एक और चीज, नमक बहुत जरूरी है। आपका स्टमक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लोराइड कहाँ से मिलता है? सोडियम क्लोराइड से। तो नमक लेना है, सेंधा नमक। तो अगर आपको एल ग्लूटामिन मंगाना है, मंगवा सकते हैं। जिंक हमारे केस में है, उसमें है, विटामिन D3 में है। विटामिन D3 में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, D3 और K2 सब है। तो ये आप यूज करिए। और जो फर्मेंटेड फूड हैं वो बनाने सीखिए। प्रोबायोटिक्स खरीदना अच्छा आइडिया नहीं है। तो हील द गट, हील द पर्सन, कहते हैं अगर बंदे का गट ठीक कर दो ना, बंदा ठीक हो गया। तो ट्रू हीलिंग बिगिंस नॉट इन द डॉक्टर्स क्लिनिक बट एट योर डाइनिंग टेबल, जहां पे आप बैठ के खाना खाते हैं, वहां से हीलिंग शुरू होती है। इन कहते हैं इन द क्वालिटी ऑफ योर अटेंशन, आपकी अटेंशन की क्वालिटी कैसी है ना। एंड इन द रिस्पेक्ट यू शो द रिमार्केबल मशीन दैट कीप्स यू अलाइव बॉडी। तो जो उसके लिए आप दिखाते हैं, जो लोग फोन रख के खाना खाते हैं, मैं भी गिल्टी हूँ, कभी कभी करता हूँ, ऐसे ही बोल दूं, तो ये गड़बड़ है ना। तो लिवर डिटॉक्स प्रोग्राम ले सकते हैं आप भूमि आंवला फैटी लिवर मिल्क थिसल मंगवा सकते हैं। या फिर मेरा एक प्रोग्राम है पूरा 1 to 1, जैसे हमारे पास 90% लोग हमारा प्रोग्राम लेते हैं और हम उनको सिखाते हैं क्या करना है। तो मैं वापस जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसको स्टॉप करके। तो गाइस, अब मैं क्वेश्चन लूंगा, है ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट करके आपके क्वेश्चन लूंगा। एक चैट में ऐसे मैसेज आया है, अभिषेक कुमार जी ने बोला है, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार नमस्कार अभिषेक जी, थैंक यू, आप आए। आपको अगर क्वेश्चन पूछना आता है तो आप अनम्यूट, अच्छा, अंजू बालाजी अनम्यूट कीजिए। अंजू जी अनम्यूट करता कीजिए आप। नमस्कार नमस्कार अंजू जी, रविंदर कैसे जी। हैं? मैं गुड़गांव से बोल बढ़िया, रहे हैं आप आप, कैसे राइट? हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। अंजू जी हमारे कोच अच्छा। हैं जी। अच्छा, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको एक दिक्कत है, जैसे उनका गट काफी खराब है। और अगर उनको मैं बिटेन देती हूँ या एसीवी, वो उनको सूट नहीं आता। बोलते हैं मुझे बहुत अनइजीनेस हो जाती है, ब्लोटिंग रहती है उनको काफी। हम्म। और लेकिन एसीवी या बिटेन वो खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको क्या एक करूँ? उनको एक तरीका बताना, उनको बोलो खाना खाते हुए ले लें या खाना खाने के थोड़ी देर बाद लें। जब मैं अच्छा। बताऊं थोड़ी देर, मतलब ओके। 10 मिनट। स्टमक एम्प्टी ले ऑलराइट। रहे होंगे, कई बार किसी को तंग कर सकता है। और उनको बोलें कि एक और तरीका कर सकते हैं, उसको मिक्स कर ले पानी में, दोनों कैप्सूल को खोल के पानी में मिक्स कर लें। खाना अच्छा। खाते खाते ना स्ट्रॉ लगा के सिप करते करते पी लें, ओके। एकदम से नहीं ठीक जाएगा। है। और उनको बोलिए वॉक करें, नंगे पाँव घास पे वॉक करें हाँ। डेली, बहुत हेल्प करता है ओके। जी। और उनको ठीक है। जिंजर दीजिए, और एक उनको बोले उनको जिंजर ले, अजवाइन उनको ले, सौंफ ले। सीबो का प्रॉब्लम है उनको ना, बेसिकली। सीबो तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हाँ। एक छोटी हाँ। आंत है जो लंबी होती है, एक बड़ी आंत है जो साइज में छोटी है मगर मोटी होती है। बैक्टीरिया यहाँ से हाँ। यहाँ चला गया। यस। अगर तो नॉन वेजिटेरियन है तो इजीली हैंडल हो सकते हैं, अगर वेजिटेरियन है थोड़ा टाइम लगेगा। सीबो में ना लोगों को वो हजम नहीं होता, क्या बोलते हैं, ग्रीन्स हजम नहीं होते, ग्रीन्स उनको ट्रिगर करते हैं। हाँ, तो उनको हाँ। तभी उनको कार्निवोर डाइट करवानी पड़ती होती है। बट वो डिपेंड करता है कैसे है ना बंदा।
तो ओके। धीरे 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 ठीक। धीरे डू वन थिंग एट अ हाँ। टाइम। पहले उनको एप्पल साइडर और बीटन की आदत डालिए, जिंजर, ठीक है। अजवाइन, सौंफ, चाय पिलाइए, सैर करवाइए और हाँ। लंबी फास्टिंग करवाइए। अच्छा। जी। ठीक है। आपने आपको याद है ये मैंने एक तो रेसिपी दी थी उसकी, वेजी ब्रॉथ की? हाँ, वेजी ब्रॉथ की है। हाँ, उसको उनको वेजी ब्रॉथ दीजिए, फास्टिंग करवाइए और वेजी ब्रॉथ दीजिए। ठीक है। थैंक यू ठीक सो है। मच। मोस्ट वेलकम अंजू जी, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट। थैंक यू। Xiaomi 23124RN871 अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। वो सर, इंडिया में हम लोग हैं, वो कॉर्निवोरस डाइट के बारे में बताइए कि भारत में इसका कैसे हम बेहतर विकल्प चुन सके और इसको अप्लाई करें अपने पे। इस पे कुछ सेमिनार कीजिए। जी जी जी, मैंने कार्निवोर की है 2.5 महीने, किसी को बताया नहीं था, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। थोड़े दिन पहले तोड़ी है। इतनी अच्छी डाइजेशन मेरी जिंदगी में नहीं हुई। बट इंडिया में लोग हैं वेजिटेरियन। अब कार्निवोर का मतलब ही क्या है? नॉन वेजिटेरियन। अब मुझे, मेरे लिए तो अभिशाप है कि अमृत है, पता नहीं है ना। मुझे वेजिटेरियन प्रोटीन हजम नहीं होता। तो मुझे, जबकि मुझे दाल बहुत पसंद है, मुझे बहुत मशरूम्स पसंद है, मगर मैं खाता हूँ लेक्टिन्स, दाल में जो एंजाइम्स हैं मुझे गैस करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ किया, फर्मेंट करके दाल खा के देखी, बेसन खा के देखा, जबकि मुझे चने बहुत पसंद है, मगर मैं नहीं हजम कर पाता। तो मैंने फोर्सफुली, मैं 2 मार्च को आया था यहाँ पे, है ना। मैंने इंडिया में 20 दिन पहले शुरू कर दी थी कार्निवोर। तो मैंने एग्स और मटन, जिसको हम बोलते हैं ना, बकरा और एग्स, मेरे स्टेपल डाइट थी उस वक्त। यहाँ साउथ अफ्रीका में तो और भी चीजें मिल जाती है, फिश अच्छी मिल जाती है। तो मैंने 2.5 महीने कार्निवोर की, एंड आई हैड द बेस्ट रिजल्ट्स। बट मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ नहीं छेड़खानी करता। अगर आप वेजिटेरियन ही हैं, आप वेजिटेरियन कार्निवोर करके देखिए। वेजिटेरियन कार्निवोर मतलब सिर्फ प्रोटीन खाने हैं, वेजिटेरियन। मगर वेजिटेरियन प्रोटीन में कार्ब्स बहुत हाई होते हैं, दाल में, है ना, चनों में, मशरूम में थोड़े कम है, बट उनमें कार्ब्स होते ही होते हैं। और सीबो, स्पेशली सीबो के लिए, है ना, लीकी गट के लिए, आपको कार्ब्स बहुत लो करने होते हैं। तो आपका आंसर ऐसा है कि आप ट्राई करके देखिए। मैंने एक बंदे को करवाई भी हुई है एक बार, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट बहुत जोर लगता है, जो चीज 1 महीने में सॉल्व होनी थी वो 4 महीने में सॉल्व हुई थी। तो वेजिटेरियन बंदे के लिए, जो कार्निवोर, जिसका मतलब है नॉन वेजिटेरियन फूड टोटली, वो थोड़ी मुश्किल है, मगर हम करवा लेते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये इनका नाम है जय हो। सर अनम्यूट कीजिए। जय हो जिनका भी है नाम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए सर। सर मेरा आईजीजी जो है वो बहुत हाई है और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है सर। आईजीजी मतलब क्या चीज? उसमें सर जैसे बार्ली है और एप्पल साइडर विनेगर भी उसमें सर पॉजिटिव दिखा रहा है, और काफ़ी चीज़ें वो दिखा रहे हैं जैसे यीस्ट है। हीमोग्लोबिन जी बोलते हैं जिसको, राइट? वही कह रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। जी सर। सर देखिए, लिवर फैटी आया आपका कभी? नहीं सर, लिवर फैटी नहीं, मैं मतलब वेट कम ही है मेरा सर। आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लगता है मुझे तो। ये ऑटो इम्यून है ना ये। जी सर। तो ऑटो इम्यून में तो हम एक स्पेशल डाइट करवाते हैं। आपको सलाद हजम होता है कि नहीं? नहीं सर, नहीं होता। जो सोल्यूबल फाइबर है वो तो थोड़ा बहुत। फिर आपको फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मॉनिटर डाइट करवानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा हमें क्या आपको हजम हो रहा है, क्या नहीं हजम हो रहा, क्योंकि वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कोई नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे पास, आपके पास मेरा नंबर होगा, राइट? जी सर। आज आप अपनी मुझे फोटोज भेजिएगा, एक कंसल्टेशन बुक कीजिएगा मेरे साथ, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि केस समझना पड़ेगा। मगर आपने कार्निवोर डाइट ट्राई करनी है, देखना अगर हो सकती है आपसे। जी। ठीक है। जी। Xiaomi 2412 DPC0AI अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप, आपको म्यूट अनम्यूट कैसे करेंगे आप? आपका माइक, हाँ म्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए, सॉरी।
क्वेश्चन भी आया चैट में, लेट मी आस्क, वेदर एप्पल साइडर विनेगर कैन बी टेकन रेगुलरली बिफोर फूड, हाउ मच? अरे हर रोज लेता हूँ जी, हर रोज ले सकते हो। नरेंद्र जी ने पूछा है, डेली ले सकते हो आप, 2 गोली हर मील से पहले। शैटिका पेन की प्रॉब्लम बताई है इन्होंने। शैटिका पेन लिवर की वजह से होती है, हमारी L4 L5 पिंच होती है, वो ऐसे होनी चाहिए, मैं दिखाता हूँ। उनमें गैप उल्टा हो जाता है, आगे खुल जाता है, पीछे दब जाती है, तभी जब लिवर फैटी होता है तो जाती है। तो इसके लिए बैक वॉक कीजिए, उल्टी वॉक करनी सीखिए, और लिवर अनफैटी कीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। किसी और का क्वेश्चन का है, अगर आपको अनम्यूट करना आता है, अनम्यूट करके सीधा पूछ लीजिए। हैंड, कई लोगों को हैंड रेज करना नहीं आता होता, तो आप अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए सीधा। प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी भी हमारे कोच हैं, मुंबई से हैं। जी यस प्रीति जी। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड सर आफ्टरनून। अभी आपने साटिका की बात करी तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड, सो एक हमारे केस चल रहा है अभी, तो उनमें जी भी जी। साटिका का है। ही इज अबव अराउंड 80 years old एंड यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो लिवर का थोड़ा था। एंड हम मतलब ये काफी एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि उसको काफी रिकवरी हो जाएगी डेफिनेटली। बट फिर भी कई बार वो पेन जब हम थोड़ी मतलब वो एक्सरसाइजेज या जो भी आपने रिकमेंड करी है एक दो वीडियोस में, तो थोड़ा उनको पेन होता है मतलब करते टाइम, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसके अलावा और क्या हम ध्यान दे सकते हैं कि उनका वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए? एंड ये कुछ पास्ट ट्रॉमा से लेके भी होता है कि कोई पास्ट की कोई मेमोरी रही हो तो उनको ये रहता है पास्ट ऐसा ट्रॉमा कुछ? कर देता है, उसके लिए हमारे पास डायनेटिक्स है, याद है ना, डायनेटिक्स.org या डायनेटिक्स बुक, यस सर। वो भी ले सकता है, यस बंदा सर। पढ़ सकता है, 100% हेल्प होगी। बट उनको बोलिए बैक वॉक करनी शुरू करें, काफी आप फील करें, तो जैसे इंक्लाइंड बैक वॉक करनी सीखें, और है ना, लिवर को अनफैटी करने की जरूरत है, लिवर पे काम करिए जी। किसी और ने भी हैंड रेज किया था, अब चले गए। अगर आपको हैंड रेज करना आता है करिए, वरना आप अनम्यूट कर दीजिए, मुझे दिख जाएगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जगजीत सिंह जी कैसे हैं आप? शायद जगजीत जी ऑस्ट्रेलिया से हैं हमारे साथ, राइट? हाँ जी सर, बढ़िया है जी। आप सुनाओ जी। सत श्री ओके। अकाल जगजीत जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। जगजीत जी के बारे में बता दूं, जगजीत जी हमारे क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनको देख के लोग अचंभित हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं। इनको मैंने 3 मील्स, कुछ स्नैक्स, सब कुछ करते थे, मैं 1 मील पे ले आया 1 मंथ के बीच में। इनको मैं खुद पर्सनली कोच कर रहा हूँ, एक ही बंदा है जिसको मैं पर्सनली कोच कर रहा हूँ, जगजीत जी। और ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार हैं। जगजीत जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपनी विन बताइए प्लीज, लोगों को ना हाँ जी। इंस्पायर करना चाहता हूँ डाइट के लिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, जरूर। क्योंकि पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले हम इंडिया भी आए थे। इंडिया में शादी जैसे, तो मतलब शादियों का माहौल होता, तो मतलब काफी ऊट पटांग खाया। तो जहाँ पे आके तो ब्लड टेस्ट के ओवर वेट हो गया मैं, नियरली लगभग 95 kg मेरा वेट था। और फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो नियरली आप कह लो कि मेरा, जहाँ पे जो डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता है यू आर ऑन द वो प्री डायबिटिक, लाइक ऑन द बॉर्डर लाइन। तो फिर लकीली चलो आप मिले, आपसे बात हुई, तो आपने सारी चीजें समझाई कि कैसे क्या करना है। तो 1 महीने के अंदर अंदर, जब से मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो 1 महीने में ही मेरा 7 से 8 किलो जो वजन है वो स्ट्रेट वेट निकल गया। जी तो उसके बाद जैसे आपने बताया था, जो चीजें वो लेनी शुरू की, एप्पल साइडर हर मील के पहले एप्पल साइडर विनेगर। फिर उसके बाद आप मुझे 1 मील पे ले आए। फिर 1 मील के बाद हमने फास्टिंग की 3-4 दिन की, जो 72 आवर्स फास्टिंग होती है। जी। तो उसके बाद मैंने जो अब मतलब मेरा टमी बस थोड़ा सा रहेगा, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया है। तो सभी मुझे जहाँ पे जो भी देखते हैं, तो वो सारे मतलब बहुत शॉक हो जाते हैं जी, कैसे जो तो देर बाद मिलते हैं वो तो रियली शॉक हो जाते हैं। और मेरी दो आई इंच बिलीव यू। जो कम है वो भी कम होगी। कल मैंने और मैं कपड़े लेके आया, जो पहले मेरे 38 था, फिर 36, अब 34 फिट आ रहा है। वेरी नाइस, हाँ जी, वेरी तो गुड जी। मतलब हाँ जी ना, मैं काम पे भी अभी बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो काफी ग्रेट, एनर्जेटिक फील करता हूँ, तो बहुत ग्रेट अच्छा लग रहा है। जी। जगजीत जी एक बात समझाता हूँ, लोग सोचते हैं खाने से एनर्जी आती है, मैं आपको 1 मील पे आया, आपकी एनर्जी बढ़ गई। देखिए हाँ कितनी जी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग चीज एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली कितनी इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली। चीज है, लोग सोचते हैं खाना एनर्जी देता है। अब मैंने हाँ कल हाँ रात का हाँ। खाया हुआ है, हमारे यहाँ पे 10 बज गए,
मुझे भूख ही नहीं है, मैं 12-1 हाँ बजे के हाँ बाद सोचूंगा, मेरा माइंड मुझे सिग्नल देगा कि यार कुछ खा लें, तब सोचूंगा। उससे पहले मैं हाँ क्यों दिक्कत दूं बॉडी को? तो हाँ जी, वेरी वेल एग्जैक्टली। डन जगजीत जी। जगजीत जी हाँ को जी देख के बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, जो मेरे क्लाइंट भी नहीं है, इनको देख के ही खाना खाना ठीक कर गए। इन्होंने बताया मुझे इनके वर्क पे। देखो ऐसे होता है, जैसे बुरे साय का काम भी बुरा हो जाता है, अच्छा जब आप मोटिवेट करते हो लोगों को, आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। तो हाँ जी, एग्जैक्टली। है ना, वेल डन जगदीश जी, है ना, कीप थैंक गोइंग जी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच एक जी। सर, और बस एक सर जी और कंफ्यूजन थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब मैं ब्रेक पे जाता हूँ तो मैं एप्पल साइडर विनेगर लेता हूँ। कभी मैं साइड पे 2 ब्रेक, जैसे मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता था या फिर मेरा लंच भी होता था, तो मुझे कई, क्योंकि मोस्टली आई एम अराउंड द सराउंडिंग बाय द नर्सेस एंड द अदर द हेल्थ मेडिकल। वर्कर्स। हाँ हाँ जी। तो मैं मेडिकल, तो मुझे वो डरा देते हैं कि एप्पल साइडर जो है डेली लेना, और वो भी 3-3 टाइम लेना, दिस इज डेंजरस एवरी डे। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके लिए तो डेंजरस है ना। सुनो अच्छा। डेंजरस कैसे है, आप, आपकी सेहत खराब नहीं होगी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप दवाई नहीं हाँ जी, खरीदोगे, उनके लिए डेंजरस है, हमारे लिए डेंजरस नहीं है। ठीक है। तो हम, एक नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, मेरे क्वेश्चन है दिमाग में थोड़ा उनसे, सा हो गया। जो हाँ जी। आपको जब भी जो बंदा ऐसी सलाह देता है ना, उससे क्वेश्चन पूछना, कहना कि हम्म। मुझे ना एक बंदे का नंबर दो जिसको आपने क्योर कर दिया हो। तो कहेंगे ठीक क्या है, ठीक है, मतलब? आप ठीक है, क्योर ठीक। की डेफिनेशन दिखाना, फोन खोलना, हम्म। गूगल खोलना, क्योर की डेफिनेशन दिखाना। ठीक है। तो हम सर वो तो चुप कराने का कॉन्टिन्यूअसली। मतलब है, ये मेरा तरीका है कि क्योर का मतलब बताओ जी। ये लो मैं हाँ आपको जी, हाँ दिखाता जी। हूँ, क्योर का मतलब है ना, CURE वर्ड है क्योर। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इनके पास क्योर नहीं है। तो जो बंदा किसी को ठीक नहीं कर पा रहा, वो जो बंदा ठीक हो रहा है उसको एडवाइस दे रहा है, मेरा जो कहता मुक्का मारू मुंह पे, जो बंदा ऐसी एडवाइस देता है। सच में पंजाबियों ना दिल से निकलती है बात कि यार तू हाँ किसी को जी, ठीक नहीं कर पाया, सिर्फ लोगों ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ कहना तू हाँ एप्पल जी, साइडर ना लो। अब हाँ जी, हाँ जी। अब लॉजिक समझाता हूँ। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, जितना बंदा ज्यादा खाना खाता है, जितनी उसकी उम्र बढ़ती है, ये लॉजिक है, उसका स्टमक एसिड लो होता रहता है। तो एक टाइम जी। के बाद जब आप 40 क्रॉस कर गए ना, आपकी बॉडी का स्टमक एसिड जो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। तो उसको ठीक। सपोर्ट कैसे करूं? और ऊपर से लोग स्ट्रेसफुल, सारा दिन चिंता तनाव साढ़ सती। तो उसको बंदे को आप रिसर्च करिए, अगर जाके आप चैट जीपीटी गूगल जो भी यूज करते हैं, यहां लिखिएगा डज स्टमक एसिड गोज लो विद एज, वो कहेगा यस। डज स्टमक एसिड गोज लो विद स्ट्रेस, वो बोलेगा या। डज स्टमक एसिड गोज लो विद मल्टीपल टाइम्स ऑफ ईटिंग, यस। तो तीनों कंडीशनों में स्टमक एसिड लो हो रहा है। तो हम उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे जिन्होंने जीरो रिजल्ट बनाया है। अथॉरिटी की ठीक। डेफिनेशन देता हूं, एक सच बता रहा हूं, आप लोगों को पता है मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो हम्म। सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, उसका कारण है, अथॉरिटी में पता है कौन बैठा है? जो चीनी कार्बोहाइड्रेट दवाई बेचना चाहते हैं। कोर्सेज कौन करवा रहा है न्यूट्रिशन के? मैं हंसता होता हूँ, मेरी साइंस जिसने जिस बंदे ने बुक लिखी ना, वो क्या नाम है बुक का, डायनेटिक्स। वो कहता है भेड़ों को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो बुक पता है कौन लिखता है? भेड़िया। तो भेड़िया क्या बोलेगा? अच्छा, सही है। मेडिकल साइंस ये सिखाती है कि बीमार कैसे होना है, ये थोड़ी सिखा रही है कि बीमार से बचना कैसे है। तो हाँ जी, अगर सही। आप मेडिकल साइंस की बात मानते हो, आज के टाइम पे, आयुर्वेद के टाइम से आज के टाइम पे 90% लोग बीमार हो गए हैं। तो मेडिकल साइंस अगर सही एजुकेट करने लग जाए तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो डॉक्टर हम्म। आपको कभी ये थोड़ी बोल रहा है कि क्योर क्या करना है, वो तो आपको एक सिम्टम रिलीफ बता रहा है। हमारी आयुर्वेद रूट कॉज को ठीक करती है। तो मैं, बोल लीजिए, मुझे जो साइंस लॉजिकल है, डेंजरस नहीं है, वो समझने का, उसको एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, फिर आप तक लेके आता हूँ। अगर आपने देखा होगा, मैं हर बंदे को बॉक्स ब्रीदिंग करने को बोलता हूँ, वो कोर्टिसोल को लो करती है। मैं हर बंदे को बोलता हूँ बाग में घास पे नंगे पांव सैर कीजिए, वो ग्राउंडिंग जी। है ना। मैं हर बंदे को एप्पल साइडर और बीटेन लेने को ही बोलता हूँ। उसके पीछे कोई कारण है कि ये चीजें मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, ये वर्केबल है, अमृत है। तो आपका ये भाषण तो देना पड़ा है, क्योंकि मेडिकल लाइन के बंदे की बात तो सुनूंगा अगर उसने मुझे कोई लोगों को क्योर करके दिखाया है। अब आप हाँ, बोल सकते हो, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं जगदीश जी दिल से, कि आप कितने परसेंट क्योर हो गए हो? जिस दिन आपने मेरे को पहला फोन किया था, मुझे याद है, आपने मेरा पहला सेमिनार देखा था ये वाला, साउथ अफ्रीका, हाँ जी, आपने उस हाँ दिन जी। कॉल की थी। तो उस ठीक है। दिन से आज तक आप कितना परसेंट क्योर हो चुके हो? अगर वर्ड क्योर यूज करूं मैं, कितने परसेंट क्योर हो गए हो? क्यों सर, आप ला लो अराउंड 85 से 90%, मतलब आप इतना कह ये सकते हैं। आपने अपने दिल से आंसर किया है। तो हाँ जी, देखो, यस।
अगर मैं ये कर पा सकता हूँ ना, मैं बोलता हूँ मैं मेडिकल प्रोफेशन से डिफरेंट हूँ, मैं उनसे अच्छा हूँ, मगर मैंने हाँ तो दवाई तो यूज करी नहीं, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं अपने आप को डाइटिशियन भी नहीं बोलता। मैंने अपने आप को खुद एक डेजिग्नेशन दिया है, हेल्थ कोच। और हेल्थ ठीक है। कोचिंग में लोग तंदुरुस्त हो सकते हैं, है ना? ठीक तो है। आप तंदुरुस्त हो सही गए कि है। नहीं? आपकी बीवी हाँ हैप्पी है कि नहीं? जो आपको टेंशन ठीक थी है जब आपका कोलेस्ट्रॉल देखती थी, वो कितना जी। डरती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो और दिस वो भी इज सब तो रियल ना, हेल्थ। वो रात को ना, जैसे वो मेरे ना कभी कभार मेरी वीडियो बना लेती थी रात को, जब मैं सोता होता तो मेरी सांस रुक जाती थी, तो ऐसे उसे ऐसा लगता था ये तो अब गया। तो अब बोल दी अरे तो ये वाह। कुछ, अब वो बिल्कुल नहीं है, वो तो तुम्हारी स्लीप से बिल्कुल, स्नोरिंग बिल्कुल गायब हो चुकी है। जी, ये जब आपका फैट ठीक होता है ना, लिवर ठीक होता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी। हाँ जी, शी इज वेरी हैप्पी कि रात को तुम अब अच्छे से सोते हो और तुम्हें कोई स्नोरिंग नहीं होती, तुम्हें कोई वो स्टॉप नहीं होता, वो स्लीप में कोई डिस्टरबेंस नहीं। वेल डन, वेरी वेल डन हाँ जी, जग्गी जी। आप अपने दोस्त हो, सबसे पहले तो बंदे को अपना दोस्त बनना होता है, देन आई हाँ कैन जी, बी योर फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी दोस्ती सेकंड है, पहले आप अपने आप से दोस्ती तो करो। तो वेल डन, हाँ। आई अप्रिशिएट आप आए आज। थैंक यू वेरी हाँ मच जी, एंड कीप गोइंग वेल जी। आपको सेहत और अच्छी करिए। थैंक यू जी, जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शैटिका पेन के लिए क्वेश्चन वो तुमने आंसर कर दिया था कि बैक वॉक कीजिए और लिवर फैटी को अनफैटी कीजिए। लिवर के लिए मैं क्या क्या यूज करता हूँ? मिल्क थिसल, फैटी लिवर डिटॉक्स, पोटेशियम सिट्रेट, है ना, विटामिन D3, क्योंकि D3 बहुत चाहिए होता है, K2 D3, और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, एप्पल साइडर, और बीटन हाइड्रोक्लोराइड। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर गाइस वी लीव, है ना? मुझे अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस को आंसर करना। अभिषेक जी ने बोला कि मेरे को डाइजेशन इश्यूज हैं, तो डाइजेशन के ऊपर तो सेमिनार किया है, सारा सेमिनार दोबारा देख लीजिएगा, अगले हफ्ते मिल जाएगा। और सैर कीजिए खाने से पहले, है ना? स्ट्रेस को लो कीजिए, स्क्रीन नहीं देखनी, हमेशा सैलेड से खाना शुरू कीजिए। रवि जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। रवि जी ने क्वेश्चन पूछा है शायद। नमस्कार रवि जी। हेलो। नमस्ते जी। सर, मैंने कई सप्लीमेंट मंगाए मेरे लिए, मेरे माता दोस्त के लिए, माता जी के लिए। मिल्क सेल बिटेन अधिक, लगभग दिन भर में 8 या 10 होती है। तो जी, उसमें से जो कैप्सूल पाउडर होती है वो लेनी है या कैप्सूल पूरा लेनी है? अरे मर्जी है, पानी निकाल के पानी में डाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट है वो तो कैप्सूल में तो डालते हैं, बड़ा कड़वा होता है, कई लोगों को बहुत कड़वा लगता है और सीधा नहीं दे सकते। तो अगर आपने खोलना है उसको पानी में घोल के मिला लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो कवर क्या रहता है, उस कवर जो रहता है उसको, पाउडर का कवर? जेलेटिन होती है जो उससे उसका कोई बनती साइड है। इफेक्ट नहीं? सॉरी? वो वेज ही रहता है ना वो? हाँ हाँ, वेज, ऑफ कोर्स वेज। मैं कोई भी नॉन वेज चीज नहीं यूज करता। डब्बी के ऊपर देखिए ग्रीन लोगो है, ग्रीन लोगो का मतलब है सब कुछ वेजिटेरियन है, कोई भी नॉन वेज चीज नहीं यूज करते हम रवि जी, डोंट वरी। मुट्टप्पा जैन मापुर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मुट्टुप्पा, अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। मुट्टुप्पा जैनपुर, आपने हैंड रेज किया है, मगर प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर हेलो पूछिए। सर। नमस्कार। वेट लॉस हो रहा है सर 2 साल से। डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं सर। अभी मैं हाल ही में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, जाके और नाड़ी देख के बताया शुगर है बोल के, मगर इधर तो 100 ही बताता है मेरा शुगर। आपने HbA1c करवानी है, आपने एच एक बी चीज अपना, हाँ, HbA1c का टेस्ट करवाना है, और आपने लिवर के टेस्ट करवाने हैं, सारे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ, क्योंकि या तो शुगर लिवर की दिक्कत है या भी सही है, शुगर की। कोलेस्ट्रॉल भी सही। सब एक बार फिर देखिए, या तो फिर कंसल्टेशन बुक कर लीजिए मेरे साथ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं, ऑटो इम्यून, लिवर प्रॉब्लम, डायबिटीज। हाँ, तो हमें ढूंढना ठीक है पड़ेगा सर। इसके पीछे कारण कौन सा है। आप व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे मेरे नंबर पे, है ना, कंसल्टेशन बुक ओके, कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या करना है आगे। ठीक है, ठीक है। ओके। जी। गाइस किसी और का कोई क्वेश्चन? तो हमने डाइजेशन पे बात की है, मैं रिकैप कर रहा हूँ। खाने से पहले एप्पल साइडर और बीटन हाइड्रोक्लोराइड, जैसे, है ना, 10-15 मिनट पहले थोड़े से पानी के साथ, क्वार्टर ऑफ ग्लास बहुत है।
खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाना सलाद से शुरू कीजिए, प्रोटीन खाइए, खाने के ऊपर ऑफकोर्स थोड़ा सा ऑयल डालना चाहिए। खाने से पहले अगर आप सैर कर लें या बॉक्स ब्रीदिंग कर लें, बॉक्स ब्रीदिंग बहुत सिंपल है, ऐसे नोज के थ्रू 4 सेकंड की इनहेल, 4 सेकंड का एक्सहेल, फिर 4 सेकंड की इनहेल, 4 सेकंड का एक्सहेल, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड अंदर नाक के थ्रू, 4 सेकंड बाहर। ये चिल करता है, सैर कीजिए, है ना। और अगर आपने कुछ पीना ही है तो खाने के बाद थोड़ी देर बाद, 2 घंटे के या 1.5 घंटे के बाद चाय बना लीजिए, है ना। उसमें सौंफ, अजवाइन, अदरक ये डाल सकते हैं। और पहली मील कोशिश कीजिए 12 बजे खाइए। हरप्रीत कौर जी अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन आ गया एक सर। गाइस मैं ले लेता हूँ। हरप्रीत जी अनम्यूट करके पूछो क्वेश्चन प्लीज। सर मेरी ना एज हैगी आ 37। कितों बोल रहे हो हरप्रीत जी? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। अच्छा जी पूछो। ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, हाँ जी, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है जी। तुसी ये नहीं नोट करते ਹਾਂਜੀ हरप्रीत जी, आपको नोट क्या करना है, आपने 3 दिन पहले क्या खाया। आपने एक छोटी सी ना 10 रुपए वाली कॉपी खरीदनी है, आज ही खरीद लेनी ठीक है। है। आपने उस पर लिखना शुरू कर देना है, सुबह क्या खाया, जब भी कुछ खाना उस पर लिखना है। फिर जब ठीक अगली है। बार ये प्रॉब्लम हो ना, 3 पेज पीछे जाना है, 3 दिन पीछे जाना है, फिर आपने देखना है क्या खाया ठीक था। आपको लगता है वो आज का खाना है ठीक है। या कल का खाना है। हमारी ये पूरा 28 फुट का काम होता है, 28 फुट। तो 3 दिन पुराना खाना गैस, बदहजमी और हेडेक करता है कई बार, है ना। तो उससे आपको अगर रिलीफ चाहिए, यू हैव टू डू दिस। आपको अपना साइकिल समझना है, 3 3। और कई लोगों को, कई लड़कियों को हार्मोनल होता है। अगर आपके पीरियड साइकिल ठीक है, पीरियड ਹਾਂਜੀ ਸਰ, हैवी ਇੱਕ ਨਾ नहीं है ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ तो उसके लिए ਫੇਸ परफेक्ट वुमन ਸਹੀ लीजिए। ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਡਾਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਸ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ हार्मोनल है। ब्लैक। फिर ਹਾਂਜੀ मैं हर हार्मोन हर भी है। लड़कियों को बोलता हूँ 2 चीजें मंगवाने के लिए, हर लड़की को। परफेक्ट वुमेन, जो मेरा स्पेशल फॉर्मूला है जिसमें बहुत कुछ है। दूसरा है बर्बरिन। बर्बरिन बहुत चीजें करता है। कई लोग उसको ब्लड शुगर के लिए लेते हैं, मगर बर्बरिन बहुत चीजों में हेल्प करता है ना। वो एंटीऑक्सीडेंट ठीक। भी है, वो पेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये बर्बरिन और फैटी लिवर, सॉरी, परफेक्ट वुमेन मंगवाइए। और गाइस कल ओके। हमारा सेमिनार है स्लीप के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पुअर स्लीप। अगर आप जानना चाहते हो, आप आज, मैं सेमिनार का लिंक भेज दूंगा, उसके लिए भी याद रखिएगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हरदीप जी थोड़ा? बस यही सीगा। हाँ, तो आप अपनी, तो इसको जर्नलिंग बोलते हैं, लिखना शुरू कीजिए खाना, हर रोज क्या खाया, कब खाया, चाय कितने बजे पी, चाय में क्या था, सब कुछ। फिर जब भी नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो, 3 दिन पीछे जाके देखना है, आपको पता लग जाएगा इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स हैव अ क्वेश्चन गाइस? कोई और कुछ पूछना चाहता है? है ना, अगर आपका क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, भी हमारे पास टाइम है ना? मगर मैं जो सिखाता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो ये है कि अगर किसी को हम तंदुरुस्त कर लें घर के खाने से, आयुर्वेदिक औषधि से, बिना कोई केमिकल के, तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अब एक चीज बताता हूँ गाइस, मैंने 2 चीजें निकाली हैं यहाँ पे, आज बता रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने बायो क्लेंस नाम का एक फॉर्मूला निकाला है, पीछे रिसर्च की कैंसर के ऊपर, और पता लगा कैंसर और पैरासाइट्स, जिनको वर्म्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में पेट के कीड़े बोलते हैं, वो पेट में नहीं होते, वो पूरी बॉडी में होते हैं। तो रिसर्च ये निकली कि कैंसर और पेट के कीड़े दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से बॉडी से फ्यूल लेते हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज ली पेट के कीड़े मारने के लिए, लोग जाके अल्बेंडाजोल की गोली लेते हैं, मगर वो केमिकल है। मैंने उसका फॉर्मूला निकाल दिया, बायोक्लेंस। मेरे हाथ में परसों आ जाएगा, मेरे वाइफ आ रहे हैं। बायोक्लेंस में 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स है। वर्मवुड, वर्म का मतलब कीड़े मारने वाली हर्ब। ब्लैक वॉलनट हर्ब, एक अखरोट आता है काले रंग का, उसकी जो बाहर की त्वचा, जिसको हार्ड सेल है, उसको बोलते हैं ब्लैक वॉलनट हर्ब। तीसरा क्लोव। इन तीनों का एक्सट्रैक्ट बनाया है, ब्लैक वॉलनट हर्ब, वर्मवुड और इसको क्या बोलते हैं, क्लोव एक्सट्रैक्ट। इसका फॉर्मूला बायोक्लेंस, एक एक बोतल ही चाहिए एक बंदे को, है ना। एक 14 दिन की डोज होती है। उसको लेने का तरीका बताऊंगा। ये बॉडी में से सारे वर्म्स को, जिनको हम कीड़े बोलते हैं, टेप वर्म, आगे बहुत तरीके के वर्म है, उसके ऊपर पूरा सेमिनार है। और बॉडी में से
कैंसर के पाथवेज को बंद कर देता है। तो कैंसर है, उसको एक रास्ते से फूड आ रहा है, इमेजिन वो फूड बंद हो जाए, है ना। तो अमेजिंग है, प्रिवेंशनल है कि भाई पहले प्रॉब्लम तक पहुंचे ही क्यों, सॉल्व कर लें, है ना। और एक डब्बी इज ऑल यू नीड। तो अगर आपने मंगवानी हो तो नंबर पता ही है आपको, है ना, 85 95 75 40 90, मैं नंबर लिख भी देता हूँ, तो आप मंगवा सकते हैं अगर आपको पसंद है ऐसी चीज। और मैं तो खुद अपने लिए, मैं अपना खुद का फॉर्मूला मंगवा रहा हूँ, मैं खुद लूंगा। रवि जी अनम्यूट कीजिए, ये नंबर है, इसको कॉल करके आप सामान मंगवा सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। रवि जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर वो पेट के कीड़े के 3 साल के बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? यही ले वाली सकते चीज हैं? मंगवा लीजिए, मगर उसकी डोज कम कर देंगे। एडल्ट को मैं 6 गोली देता हूँ, 2 2 2, उनकी डोज वेट के हिसाब से करेंगे। उनको एक गोली को ही पानी में मिक्स करके शायद 3 बार दे देंगे। तो मुझे बच्चे की हाइट वेट बता देंगे तो मैं डिसाइड कर लूंगा कितना देना है। ठीक है। मंगवा लीजिएगा। और, है ना, बच्चा है, चलो, पर अभी यही बहुत है, ठीक है। तो मैंने 2 3 चीजें निकाली है नई, गाइस, अगर आपको इंटरेस्टेड है। मेरा फेवरेट है तो कुर्कुमिन निकाला पाइपरिन के साथ, इसका नाम के से रखा है, कुर्कुमिन। और तीसरी चीज मेरी फेवरेट, हाई, इस पे दिखा है, लिखे ध्यान से देखिए, हाई, हाई विटामिन D3। हाई का मतलब कितनी हाई, 60,000 IU। ये सिर्फ 14 दिन लेना होता है। और जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, उनको एकदम से हाई डोज देके फिर वापस नॉर्मल डोज पे ले आते हैं, बॉडी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या तो आप मेरी तरह कीजिए, मैं सैटरडे संडे को 30 मिनट मुंह पे कपड़ा रख के, क्योंकि रंग काला बहुत होता है, धूप में लेटता हूँ, है ना, ऑलमोस्ट सिर्फ एक वो शॉर्ट्स डाल के, ताकि बॉडी स्किन अब्जॉर्ब करे। अगर आप धूप नहीं ले पाते, आपको धूप से प्रॉब्लम है, तो विटामिन D चाहिए। और अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है तो भी आपको विटामिन D चाहिए। कई लोग धूप लेते हैं, लिवर अच्छा नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन गाइस? मुझे अच्छा लगा, आज लोग हैं, काफी लोग हैं। प्लीज अपने क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ किसी और की हेल्प हो जाती है। है ना। किसी और का कोई क्वेश्चन हो, किसी और की कोई विन हो, कोई आपने पुराना सेमिनार अटेंड किया और आपको अच्छा लगा, शर्माइए मत प्लीज, है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी और की हेल्प हो जाती है। अब मैंने 2018 में अगर अपनी मदद ना की होती तो आप लोगों की मदद ना कर पाता। तो अगर आपकी कोई विन हुई है, कोई सेमिनार से आपने कोई चीज सीखी और उससे आपको कोई विन हुई, आपने कोई चीज अचीव कर ली जो पहले मुश्किल थी, प्लीज बताइए। मैं आजकल एक नया पंगा कर रहा हूँ, नई चीज शुरू की है। मैं, स्विमिंग पूल है जिसका टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री होता है, मैं उसमें 4 मिनट, 4 मिनट उसमें बैक वॉक करता हूँ स्विमिंग पूल में। सारी बॉडी लाल हो जाती है, इसको कोल्ड प्लंजिंग बोलते हैं। मगर बॉडी में कोर्टिसोल ऐसे लो आ जाता है, तो उससे बड़ा मजा आता है। लोग तो बर्फ वाले पानी में डूबते हैं इंडिया में, तो उससे बड़ी हेल्प होती है। सर, मुझे बात करना चाहता हूँ सर, अगर आपने बात करनी है, मेरा नंबर है 9888475000। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 9888475000। आप कंसल्टेशन बुक कीजिए, है ना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, क्योंकि देखिए अब बोलना बहुत पड़ता है। मैं सैटरडे संडे को तो मैं कॉल्स भी कम लेता हूँ, बोल बोल के गला दुखने लग जाता है। ठीक है गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन, है ना। और मैं एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, है ना, मेरे सेमिनार पे आइए, मेरी वीडियो लोगों को फॉरवर्ड कर दिया कीजिए। और जो ये रिसर्च करता हूँ इसमें मुझे पैसे लगते हैं, है ना। इन सारी रिसर्चेस के मैंने एक सब्सक्रिप्शन बनाई है, ज्यादा महंगी नहीं है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, वो सस्ती पड़ती है। अगर आप वो ले लेंगे, है ना, वो आपको 1800 रुपये, 1833 रुपये महीने की सब्सक्रिप्शन, सॉरी 66, है ना, 5500 रुपये महीने की पड़ती है। उसमें मैं आपको पूरी रिसर्च भेजता हूँ। मैंने मेंस सेक्सुअल हेल्थ, फीमेल हेल्थ, बर्बरिन, अश्वगंधा, एडेप्टोजेंस, कोई सब्जेक्ट नहीं मैं छोड़ा हो, है ना। मैंने एल ग्लूटामिन, मुश्किल से मुश्किल पैरासाइट्स, कैंसर, डायबिटीज, सबकी रिसर्च है। एक तरह से आप सुपर अमेजिंग हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं। और वो रिसर्च आपको अवेलेबल करवाता हूँ मैं गूगल पे भेजता हूँ। तो आप मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये जैसे मैंने पीपीटी बनवाई, ये पीपीटी बनाने का मेरा, पहले रिसर्च करवाई फिर पीपीटी बनवाई, तो उसका खर्चा आया। तो आप उसमें मेरे साथ थोड़ा सा कंधा लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं हाथ बटा सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज कल मिलेंगे। कल हम स्लीप के ऊपर, पुअर स्लीप, स्लीप एपनिया,
पूरी नींद के बारे में, और नींद क्या करती है, क्यों आती है, कैसे आती है, क्या क्या होता है, नींद के साइकिल सब समझाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कल, आज ही मैं सेमिनार की फोटो और लिंक डाल दूंगा, और कल मिलेंगे। टाइम यही रखेंगे। अगर आपको लगता है टाइम डिफरेंट होना चाहिए तो मैं उसके बारे में सर्वे करूंगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है ना। वैसे एकदम से चेंज करना मुश्किल है। कोशिश करूंगा कल सुबह यही टाइम, जो इंडिया का 12:30 बजे हम सेमिनार पे हैं। बिफोर आई एंड ऑफ, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई अपनी विन बताना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें कि भाई हेल्दी बनो, और उससे क्या होता है, एक कम्युनिटी बनती है। और जैसे मैंने बताया, मैं आने वाला हूँ इंडिया, तो मैं सबको घर पे मिलना चाहता हूँ, पटियाला बुलाऊंगा आप लोगों को। प्रीति जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं। ये सब सब पूछना नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा है, नॉट दैट यू हैव कोच्ड मी इसलिए बोल रही हूँ, बट जितने लोगों को भी ट्रीट किया है दवाइयों से, और जो भी आपका फॉर्मेट है, एक केस नहीं गया है कि जो फेल हुआ हो, अरे वाह। अनलेस कि भाई वो ऑब्वियसली ऐसा केस हो कि भाई जिसमें किडनी बहुत ही बुरी हालत में डायलिसिस पे आ हम्म, गए, या हार्ट में डेंट है, या बहुत ही एक्सेसिव डिप्रेशन का केस हो तो। हाँ। बट 99.9% केसेस जितने भी मतलब आपसे सीख के हमने किए हैं, एंड कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। और थोड़ा डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे भी, कि उसमें कितनी विल पावर है अपने आप को जी। उस बदलाव में देखने की। तो जिनको ज्यादा एक से पेन नहीं है, रेगुलर एक से एंड पेन है, वो तो जल्दी छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है मैम, हो गया, बस हो गया। बट जिनको लिटरली बहुत ज्यादा पेन है, दे रियली वांट टू चेंज, कि बस अब सहा नहीं जाता, एक्चुअली दे आर द वंस जिनको कि चेंज दिखा है, बिकॉज उन्होंने 3 महीना 2 महीने का प्रॉपर प्रोग्राम किया है। हाँ। तो कोई भी अगर ये करता है, सिर्फ दवाइयां लेता है, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आप प्रोग्राम करिए। बिकॉज क्या होता है सर, आज आप वो आदत छोड़ोगे, 10 दिन बाद आप दोबारा वही चीज पे वापस आ जाते हो। बट जी। जब आप एक ट्रू। कोच के साथ डील करते हो, तो वो आपको दिन भर की गाइडेंस देता है। आप अगर मैरिज फंक्शन में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, ये सिर्फ 2 महीने का है, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी, मतलब आप यू कैन डू इट ऑन योर ओन, आप अपने आप जी। कर सकते हो ये। लेकिन ठीक ये है। 2 महीने भी अगर आप अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, देन पीपल हाँ, फिर कम बैक अगेन। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने लिए, तो क्या फायदा। तो प्रीति जी नहीं आपको सर, एक नहीं एज अ सर। कोच एडवाइस दे रहा हूँ। यस सर। बंदे को यस ये सर। देनी है, हर एक बंदे यस को, सर। और 14 दिन बंदे को ये देना है। तरीका मैं बता दूंगा यस सर। कैसे देना है। आपके यस सर। रिजल्ट्स 100% हो यस सर। जाएंगे। यस कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम नहीं ले सकते, मगर वो कहते हैं चलो मैं ये ले लूंगा, प्रोडक्ट ले लूंगा। तो उनके लिए कुछ तो होना हेल्प। मैं प्रोडक्ट भी वर्ड गलत है, मैं तो हर्ब्स बोलता हूँ, दवाई तो है ही नहीं हमारे पास। तो इन दैट केस यू कैन हेल्प दोज पीपल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, आपने है ना लोगों को मैसेज दिया, एक अच्छा मैसेज दिया। और अगेन गाइस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग आते हो, आप अपना टाइम देते हो, सुनते हो, और आप हेल्थ को प्रमोट करने वाले लोग हो। तो अगर आप और किसी बंदे को ऐसे जानते हो जो हेल्थ में प्रमोट करना है, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दे दीजिए उनको। आपके पास राइट्स हैं, मैंने ग्रुप ओपन छोड़ा हुआ है, एनीबडी कैन ज्वाइन माई ग्रुप। एंड कल मिलेंगे। कल हम स्लीप के बारे में बात करेंगे। स्लीप हमारा सबसे बड़ा टूल है, बॉडी को दोबारा बनाता है, हमारी हाइट बढ़ती है। आपको पता है हमारी हाइट हर रोज स्लीप में बढ़ती है। हमारे वेट लॉस स्लीप में होता है, हमारी बॉडी नहीं बनती है स्लीप में। जब भी बंदा बीमार होता है वो हमेशा सोता है, क्योंकि उसमें बेस्ट रिपेयर होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे कल। आप लोग आइएगा प्लीज, ऑल ऑफ यू। एंड आप अपने दोस्तों मित्रों को भी मैसेज फॉरवर्ड कीजिएगा। आई वुड लव टू सी यू गाइस ऑल। ऑलराइट। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आप तक पहुंच पाऊं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।